जी हाँ, आपने थंबनेल पर बिल्कुल सही देखा है कि मार्केट आपको भर-भर के पैसा देना चाहता है, लेकिन आप लेने को शायद तैयार ही नहीं हैं। अगर आप हाइफ़ इन्वेस्टिंग की वीडियोज़ रेगुलर फ़ॉलो करते हो, तो आपने ज़रूर से मोटा पैसा बनाया होगा। जी हाँ, वेलकम टू हाइफ़ इन्वेस्टिंग, दिस इज़ मनीष खंडेलवाल। आई एम प्रेज़ेंटिंग द धमाकेदार स्टॉक्स फॉर द होल वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd जुलाई 2023। वीडियो चालू करने से पहले मैं बता दूं, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। यहाँ वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप चार्ट्स देखना सीखें, चार्ट्स की ताकत सीखें। और अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि चार्ट्स में कितनी ताकत होती है। चार्ट हमें पहले ही बता देता है कि आगे क्या होने वाला है, प्राइस क्या मूवमेंट करने वाला है। तो बस ये है कि आपको चार्ट रीड करना आना चाहिए, स्टॉक सिलेक्शन करना आना चाहिए कि स्टॉक किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और चार्ट्स हम किस तरीके से देखेंगे। तो ये सीखना और सिखाना ही मेरा मेन पर्पस है वीडियो बनाने का। सो ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस से मैं वीडियो बना रहा हूँ, और हर हफ्ते हम कुछ स्टॉक सेलेक्ट करके लेके आते हैं आपके लिए, जो अच्छा मोमेंट देने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात करते हैं। निफ्टी एग्जैक्टली उसी तरीके से मूव कर रहा है जिस तरीके से हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। देखो, ये मंथली चार्ट है। हम हमेशा पहले मंथली चार्ट देखते हैं, फिर वीकली, फिर डेली। उससे क्लियर पिक्चर होती है हमारे सामने, पूरी पिक्चर क्लियर होती है कि अब इस स्टॉक या इंडेक्स में क्या होने वाला है। मंथली चार्ट पर आपको फ्लैग पैटर्न दिख रहा है। ये येलो लाइन से मैंने मार्क कर रखा है। इसके बाद में मैंने ये ब्रेकआउट कैंडल है। मैंने वैसे ये वाइट लाइन से भी मार्क कर रखा है एक फ्लैग। बट यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए, मंथली चार्ट पर ये ब्रेकआउट किया है स्टॉक निफ्टी ने, इसको रीटेस्ट किया और अगेन ऊपर की तरफ चल पड़ा है, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बोलने की कोशिश करता हूँ। और ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में भी आप ये देखिए, वाइट लाइन से मैंने एक फ्लैग बना रखा है, और इसको भी ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस ज़बरदस्त तरीके से वन वे ऊपर की तरफ चले जा रहा है। और आप देखेंगे कि इस वीक कितनी हेल्दी कैंडल बनी है। और ये कई हफ्तों से, कई महीनों से ये सिलसिला चलता आ रहा है कि मैं जैसा बोल रहा हूँ एग्जैक्टली मार्केट उसी तरीके से मूव कर रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पिंक लाइन मैंने लास्ट वीक मार्क करी थी कि इसके ऊपर ब्रेकआउट हो गया है और अब प्राइस ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं डेली चार्ट पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है। फिर ये भी एक छोटा इनवर्स हेड एंड शोल्डर था जिसका एक टारगेट हो गया है। और ये अब हम इस लाइन को हटा देते हैं। अब आपको ये येलो लाइन से जो मार्क किया हुआ है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ये दिख रहा होगा। तो मार्केट अब इसका टारगेट लेने के लिए चल पड़ा है। तो हम देख रहे हैं रेगुलरली कई तरह के बुलिश पैटर्न्स निफ्टी में बने हुए हैं। तो मंदी आएगी कहाँ से, आप ढूंढते रहेंगे और मंदी नहीं आएगी। यहाँ पर अगेन बड़ा मूव देने की तैयारी में है निफ्टी। और आप देखेंगे कि अगर ये फ्लैग पैटर्न के टारगेट होंगे, इस येलो वाले फ्लैग पैटर्न के टारगेट होंगे, तो निफ्टी कहाँ जाएगा। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जिनमें बहुत पोटेंशियल है, और रेगुलरली अच्छा रिटर्न आपको दे सकते हैं। तो आज भी मैं कुछ स्टॉक्स आपके लिए सेलेक्ट करके लेके आया हूँ। ये 8 स्टॉक है जिनके बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले है अवंती फीड्स। ये स्टॉक मैंने पहले भी एक वीडियो में चर्चा किया था इस स्टॉक के बारे में। और इसमें हम सबसे पहले मंथली चार्ट देखते हैं। देखो, मंथली चार्ट अगर हम खोलते हैं अवंती फीड का, तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म कर रहा है। ये ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर फॉर्म कर रहा है, और मुझे लगता है कि ये इसका बॉटम है। ये इसका बॉटम मैं कैसे मान रहा हूँ, क्योंकि जब भी प्राइस जो ट्रेंड लाइंस है उनको ब्रेक करके नीचे आता है और वापस उस ट्रायंगल में चले जाता है, तो उसके बाद बड़ा अपमूव हमको देखने को मिलता है। ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, ये कहीं किताबों में नहीं लिखा है। ठीक है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपना पैटर्न कंप्लीट कर रहा है, और यहाँ पर ऑलमोस्ट ट्रेन लाइन ब्रेकआउट स्टेज पे खड़ा है।
अगर मैं इसको वीकली चार्ट करता हूँ तो आपको दिखेगा कि बिल्कुल ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्टेज पे खड़ा है। अगर अपना ऑब्जर्वेशन को थोड़ा सा शार्प करेंगे आप तो ये देखो, यहाँ पर सभी कैंडल्स इस अपर ट्रेंड लाइन के नीचे बन रही थी। सिर्फ पहली बार ये जो कैंडल है, लास्ट वीक की कैंडल है 26 जून की, इसने ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज किया है। हालांकि ये हेल्दी कैंडल नहीं है, बट ये पहला इंडिकेशन है यहाँ से प्राइस का अप मूव स्टार्ट हो सकता है। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो लो स्टॉप लॉस पे, जी हाँ, बस ट्रेड लाइन के ऊपर लेना है और ट्रेड लाइन के नीचे का क्लोजिंग बेसिस ऐसे लगाना है, और यहाँ से आपको यहाँ तक का अप मूव मिलेगा। फिर उसके बाद में इस ट्रायंगल पैटर्न का, जो कि ये बड़े लेवल पे बना हुआ है, इसका टारगेट पूरे करेगा। तो बहुत बड़ी तेज़ी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है इन लेवल से। बिल्कुल बॉटम में ये स्टॉक आपको मिल रहा है, और मुझे लगता है कि इस स्टॉक को आपको छोड़ना नहीं चाहिए, और इस स्टॉक में एनालिसिस करके, स्वयं से एनालिसिस करके इस स्टॉक में अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। तो ये आज का पहला स्टॉक था, अवंती फीड। अगले स्टॉक के बारे में बात करेंगे, वो है मारुति। ये स्टॉक भी मैं अपने पेड चैनल में रेगुलर देता आ रहा हूँ काफ़ी समय से, कि ये बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न बनाकर बैठा है, और बहुत ही अच्छा चार्ट मुझे इसका दिख रहा है। और हमने इसका बॉटम भी आइडेंटिफाई कर लिया था इस जगह, कि यहीं कहीं से रिवर्स हो जाएगा। देखिए, ये मैं पहले ये लाइंस आपको हटा देता हूँ, चार्ट बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे आप कि इस वीक मंथली क्लोजिंग भी थी और वीकली क्लोजिंग भी थी, और आप देखोगे कि मारुति ने ऑल टाइम हाई पे क्लोज किया है। अगर मैं इसे लाइन चार्ट करूँगा तो आपको दिखाई देगा, ये लास्ट हाई था और इसके ऊपर मारुति ने क्लोज किया है। ये देखो आप, ये यहाँ पर दिखेगा आपको, ये है 1 दिसंबर को 9,729 का आई था, और अभी का क्लोजिंग देख सकते हो आप 9789। तो अभी तक का सबसे हाईएस्ट लाइफ टाइम हाई पे क्लोज हुआ है मारुति। और यहाँ पर मैंने आपको ये जो लाइन पहले भी ड्रॉ करके बताई थी, ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, जिसको ब्रेकआउट करने के बाद वापस नीचे आया था और प्राइस वापस ऊपर जाने के लिए रेडी है। अब मंथली चार्ट पर आपको ये दिख रहा है, बट एक बार मैं ये लाइंस हटा देता हूँ तो आपको आइडिया लगेगा। ये देखिए, यहाँ पर ये ऊपर से मैं जो ट्रेन लाइन मार्क करूँगा, इसको भी ब्रेकआउट इस मंथली कैंडल ने कर दिया है। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद मैं इसे वीकली चार्ट कर देता हूँ, और वीकली चार्ट पे आपको दिखाई देगा कि बहुत ही अच्छी हेल्दी कैंडल से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। तो ये यहाँ मंथली ब्रेकआउट है, वीकली ब्रेकआउट है, वो भी हेल्दी कैंडल से। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में मारुति में बड़ी तेज़ी हमको देखने को मिल सकती है। अगर हम इसके टारगेट कैलकुलेट करने जाएंगे तो बहुत बड़े टारगेट्स हमारे को चार्ट पर दिखाई देंगे, लेकिन मेरा जो मकसद रहता है वो ये रहता है कि लो स्टॉप लॉस पे आपके लिए आइडेंटिफाई करूं वो स्टॉक्स जो लो स्टॉप लॉस पे खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने एक फ्लैग फॉर्म किया है। ये फ्लैग जो है मारुति का, ये देखिए, ये एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर। दिस इज द फ्लैग, ठीक है। ये एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, इसे आप ऐसे देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। इस फ्लैग पैटर्न का टारगेट ही बहुत ऊपर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि मारुति पे आप नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक आने वाले समय में ज़बरदस्त कमाल कर सकता है। जी हाँ, ज़बरदस्त कमाल कर सकता है। बड़ी तेज़ी आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है यहाँ से। अगला जो स्टॉक है वो स्टॉक है सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक, ये स्टॉक भी मुझे लगता है कि बिल्कुल बॉटम में आपको मिल रहा है। मैं इसका मंथली चार्ट करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म हो रहा है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और ट्रायंगल के बॉटम में ये स्टॉक हमको मिल रहा है। एक सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है,
यहाँ पर ये स्टॉक खड़ा है। इसके अलावा मंथली लेवल पे इतना बड़ा फ्लैग पैटर्न ये बनाकर बैठा है और उसके बिल्कुल बॉटम में ये स्टॉक अभी खड़ा है। तो यानी आप ये देखिए, लास्ट लो का आप स्टॉप लॉस ले लीजिए। ये 109 रुपये का छोटा सा स्टॉप लॉस है, ये आपको रखना चाहिए। और इसके बाद देखिए कि ऊपर की तरफ हमें बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक पे आप नज़र बना के रख सकते हो। मंथली चार्ट पे आपको ट्रायंगल भी फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और फ्लैग पैटर्न भी फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखोगे वीकली चार्ट करने पर भी आपको दिखेगा कि ये एक बुल सैश पैटर्न है। यहाँ पर ये जो पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये एक बुल सैश पैटर्न यहाँ पर इस हफ्ते इस स्टॉक ने बनाया है। और उसके बाद मैं इसे डेली चार्ट करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक रेंज में ट्रेड कर रहा था काफ़ी समय से। इस रेंज को एक हेल्दी कैंडल से ब्रेकआउट करके ट्रेड ये स्टॉक कर रहा है। तो काफ़ी चीज़ें हैं, ये यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं। उसमें मैं एक चीज़ और इंक्लूड कर रहा हूँ, वो है ये ट्रेन लाइन ब्रेकआउट। ये देखिए, इस जगह बिल्कुल एग्जैक्टली ये ट्रेन लाइन ब्रेकआउट है और यहाँ पर हेल्दी कैंडल से ट्रेन लाइन ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है। तो मुझे लगता है कि जो कि मैं मेहनत करता हूँ कि आपको कैसे लो स्टॉप लॉस पे अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके दूँ, तो ये स्टॉक मुझे लगता है कि आपको बॉटम में अवेलेबल हो रहा है और आने वाले समय में हमें बैंक्स में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। आप इस स्टॉक पर नज़र बना के रख सकते हैं। ये स्टॉक आने वाले समय में बढ़िया कमाल कर सकता है। बहुत छोटे से स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक अवेलेबल है। अगला जो स्टॉक है वो है टेक महिंद्रा। और इस हफ्ते मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हलचल आपको आईटी स्टॉक्स में भी देखने को मिल सकती है। आईटी स्टॉक्स भी मुझे लगता है इस हफ्ते अच्छा कर सकते हैं। देखिए, ये स्टॉक के बारे में हमने चर्चा पहले भी करी थी कि ये स्टॉक एक पहले इस रेंज में ट्रेड कर रहा था, उसके बाद यहाँ से कहीं ब्रेकआउट किया इसने ऊपर की तरफ। ये मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे इस जगह, इस जगह। इसके बाद में इसने यहाँ ब्रेकआउट किया, ऊपर की तरफ गया और उसके बाद में ये एक रेंज में चला गया। ये मैं मंथली चार्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने एक येलो लाइन से ट्रेन लाइन मार्क कर रखी है। ये ट्रेन लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए इस स्टॉक ने एग्जैक्टली उसी जगह सपोर्ट लिया और फिर एक रेंज में ये स्टॉक काफ़ी महीनों से ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस हफ्ते इस स्टॉक में तेज़ी बन सकती है और ये इस रेंज को तोड़ के बाहर आ सकता है। वो कैसे मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, देखिए, मैं इसे वीकली चार्ट करता हूँ तो इसमें आपको शॉर्ट टर्म की अपर ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक होती हुई दिखाई देगी। ये देखो, यहाँ पर शॉर्ट टर्म की अपर ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक करती हुई आपको दिखाई दे रही है वीकली कैंडल में। लेकिन उससे भी ज़्यादा क्लियर आपको विजिबल होगा डेली चार्ट पे। देखिए, डेली चार्ट पर आपको ये अपर ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो ही रही है, उसके बाद में एक इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पर बन रहा है। अगर आपको ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है इस गैप के कारण, तो सिंपली आप इसे लाइन चार्ट कर लीजिए। देखिए, ये मैंने लाइन चार्ट कर लिया यहाँ पर और आपको क्लियरली क्लियरली दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर। और इसके ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये स्टॉक ये जो रेंज में ट्रेड कर रहा है, इस रेंज से बाहर आ जाएगा। और इस हफ्ते क्योंकि ये ट्रेंड लाइन डेली चार्ट पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया है इसने, आप इन्फोसिस का चार्ट देखेंगे तो भी एक रेंज से बाहर आकर एक कैंडल क्लोज की है उसने। तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस, इन सभी में अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। टीसीएस, तो इन आईटी स्टॉक्स पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। और मैंने आपको रीज़न बता दिया है टेक महिंद्रा का कि ये स्टॉक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के बैठा है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके बैठा है और उसके बाद में अपर साइड का जो रेसिस्टेंस है, अपर साइड की जो रेंज है, इसको तोड़ के ऊपर की तरफ ट्रेड करने के लिए रेडी है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी आने वाले समय में इस हफ्ते में अच्छा कमाल कर सकता है। अब जो स्टॉक है
वो है अमर राजा बैटरी। ये स्टॉक मैंने पिछले हफ्ते भी आपको बताया था इसके बारे में, और इस स्टॉक ने इस हफ्ते ज़बरदस्त तेज़ी दर्ज करी है। जी हाँ, इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छी तेज़ी यहाँ पर दर्ज करी है, और मैं बार-बार आपको इस स्टॉक को वापस लेकर आने का मतलब सिर्फ़ ये है कि ये स्टॉक अभी भी कुछ भी नहीं चला है। मेरा आपको ये बताने का, इस चार्ट को खोलने का मकसद ये है कि ये स्टॉक अभी भी कुछ नहीं चला है। देखिए, ये स्टॉक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म कर रहा है, एक ट्रायंगल में ट्रेड कर रहा है मंथली चार्ट पर, और उसके बॉटम में अवेलेबल है। इसके बॉटम पे भी इसने कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है, जो कि मैंने आपको बताया था। आप इसे डब्ल्यू मान लीजिए, कप एंड हैंडल पैटर्न समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। और इस हफ्ते देखिए कितनी ये वीकली कैंडल है। मैंने लास्ट वीक आपको बोला था कि अपर ट्रेंड लाइन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा सकता है, जो कि इस हफ्ते इसने जबरदस्त कैंडल से ब्रेकआउट किया। ये देखो क्या जबरदस्त वीकली कैंडल है जिस पर जिससे इसने क्लोज किया है, और ये रेंज से बाहर आके 2022 से ये एक इसी रेंज के नीचे चल रहा था। इस रेंज को तोड़कर इस हफ्ते इसने ऊपर की तरफ सक्सेसफुली बढ़िया क्लोजिंग दी है। तो मुझे लगता है कि ये एक तो कप एंड हैंडल का जो टारगेट है वो अपना पूरा करेगा। पहला तो ये हो गया। उसके बाद ये ट्रायंगल की अपर रेंज में भी जाएगा और उसको भी ब्रेकआउट करके, क्योंकि यहाँ पर मुझे ट्रायंगल कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सब चीज़ें मैं अपने कोर्स में बताता हूँ कि मुझे कैसा लग रहा है कि ये ट्रायंगल कंप्लीट है। इसके बाद में ये ऊपर की तरफ जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है ट्रायंगल की, उसे तोड़कर ऊपर की तरफ जाएगा, और बड़े टारगेट से हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप भी इस तरीके का एनालिसिस सीखना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है। www.hypeinvesting.com पे जाकर आप ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। ये करीब 27 से 28 साल के एक्सपीरियंस से मैंने डेवलप किया है, और ये कॉम्बो कोर्स है। ये टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, और उससे आप पैसा कैसे बनाएंगे उससे संबंधित ये कोर्स है। तो इस कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है, कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स मिलने वाला है, जिसमें 48 वीडियोस है, और हाई फाई मनी मेकिंग कोर्स मिलने वाला है, जिसके 16 वीडियोस है। तो इन वीडियोस में आपको, जिन लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस सीख रखा है वो भी इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं, अगर वो पैसा नहीं बना पा रहे हों तो। और जो लोग टेक्निकल एनालिसिस सीख कर पैसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने इसमें पूरे अपने इतने सालों का एक्सपीरियंस का निचोड़ इस इन वीडियोस में दिया है, और आप देखोगे कि आपके कोई कन्फ्यूजन्स इसमें रहने वाले नहीं है। उसके बावजूद भी मैं 2 दिन का ऑनलाइन वर्कशॉप आपको देने वाला हूँ इसके साथ में, और 2 महीने का टेलीग्राम चैनल का एक्सेस भी आपको मिलने वाला है, जिसका कॉस्ट 3000 रुपीज़ है। तो अगर आप इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो 9461130303 पर कॉल कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये कोर्स केवल आपको 9999 में अवेलेबल है। इतने का तो हम एक स्टॉप लॉस ले लेते हैं। तो जो लोग सीखने के इच्छुक हैं वो मुझे कॉल कर सकते हैं, राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ, और ये अगला स्टॉक है एस्ट्रल। ये स्टॉक भी मैंने पिछले हफ्ते दिया था आपको। ये स्टॉक इस हफ्ते वापस देने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये बिल्कुल रेंज के पास ट्रेड कर रहा है। देखिए, ये स्टॉक जो है मंथली चार्ट पर अपने लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है, और बढ़िया क्लोजिंग इसने मंथली चार्ट पर दी है। वीकली चार्ट देखोगे आप तो वीकली चार्ट पे भी आपको ये स्टॉक अच्छी क्लोजिंग तो नहीं कह सकते हैं, बट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये वीक इस वीक भी एक रेंज में ही इसने ट्रेड किया है, और डेली चार्ट पर आप देखोगे तो एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हुआ है, जिसके ब्रेकआउट स्टेज पर, जिसकी अपर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। तो इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रखिए। ये स्टॉक भी आने वाले समय में बम्पर रिटर्न्स आपको दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि डेली चार्ट पर भी इसने फ्लैग बना रखा है, वीकली चार्ट पे भी ये फ्लैग आपको दिखाई दे रहा है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर डायमंड पैटर्न भी बना हुआ है। तो इस रेंज को तोड़ के भी ट्रेड कर रहा है। देखिए, ये जो रेंज है, इस रेंज को तोड़ के भी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक पे आप नज़र बना के रख सकते हो। इस रेंज को तोड़ के भी ये स्टॉक ट्रेड
कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा चार्ट एस्ट्रल का बना हुआ है और मुझे लगता है कि ज़बरदस्त तेज़ी हमको इस स्टॉक में आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। अब जो 2 स्टॉक्स बचे हैं, ये स्टॉक्स भी मैंने 2 हफ्ते पहले आपको चर्चा करे थे। ये है टाटा कंज्यूमर। ये स्टॉक में मुझे बहुत ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आ रही है। इसका अगर हम मंथली चार्ट खोलते हैं, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक ये देखिए, यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ है, यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न भी फॉर्म हुआ है और एक फ्लैग पैटर्न भी फॉर्म हुआ है। और आप देखोगे कि इस मंथ इसने क्लोजिंग दी है इस अपर ट्रेंड लाइन के ऊपर जाकर। तो ये स्टॉक इतना बड़ा फ्लैग बना के बैठा है मंथली लेवल पे और उसका अपर साइड ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है मंथली चार्ट पर। उसके बाद में वीकली चार्ट पर आप देखो कितना अच्छा साइन हमें मिला है कि इसने ब्रेकआउट किया और हाथों हाथ इसी कैंडल अगली वीक की कैंडल पे इसने रीटेस्ट भी कर लिया। अगर ये सपोज यहाँ से प्राइस यहाँ इतना ऊपर चल जाता और उसके बाद नीचे आता रीटेस्ट करने, तो हमारे लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है, या हमने जितना कमाया उतना चले जाता है, या हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर आप देखोगे कि ब्रेकआउट करने के बाद अगली ही कैंडल पे इसने रीटेस्ट किया और वापस ऊपर जाने के लिए ये स्टॉक रेडी है। तो इस स्टॉक पे आप नज़र बना के रख सकते हो। मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत अच्छे रिटर्न्स हमको ये स्टॉक बना के दे सकता है। ये स्टॉक मैंने 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले आपके साथ शेयर किया था और इस स्टॉक के साथ मैंने टाटा कॉफ़ी भी शेयर किया था। टाटा के स्टॉक्स में विशेष तौर पे ध्यान रखें आप। टाटा कंज्यूमर, टाटा कॉफ़ी, टाटा केमिकल, इन सभी स्टॉक्स पे आप ध्यान रखें। टाटा पावर, ये सबके चार्ट्स बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो टाटा ग्रुप पे स्पेशली आप नज़र बना के रखें। आज का जो आखिरी स्टॉक है वो भी टाटा का है और वो है टाटा केमिकल। इस स्टॉक में भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। ये स्टॉक ये स्टॉक का मैंने मंथली चार्ट खोल लिया है। मंथली चार्ट पर आपको दिखाई देगा कि एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और मैं इसे वीकली चार्ट करता हूं तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि ये देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और इसके ब्रेकआउट स्टेज पर ये टाटा केमिकल खड़ा है। मतलब ऑलमोस्ट ब्रेकआउट किया ही है इसने। तो मुझे लगता है कि ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया है और आप ये देखो कि ये ब्रेकआउट स्टेज पे खड़ा है और आने वाले समय में इसमें भी हमको बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो और ये स्टॉक भी हालाँकि एक रेंज में ट्रेड कर रहा है काफ़ी समय से, लेकिन ये रेंज तोड़ने के लिए रेडी है क्योंकि इसने नया पैटर्न यहाँ पर बनाया है और ये ऊपर की तरफ ही तोड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है? तो ये एक चार्ट मुझे अच्छा लग रहा है टाटा केमिकल। तो ये 8 चार्ट थे जिनके बारे में आज हमने चर्चा करी। अवंती फीड्स, मारुति, सिटी यूनियन बैंक, टेक महिंद्रा, महाराजा बैटरीज, एस्ट्रल, टाटा कंज्यूमर और टाटा केमिकल्स। आप खुद से भी एनालिसिस कीजिए कि जो स्टॉक मैंने आपके सामने शेयर किए हैं, आपके साथ में शेयर किए हैं और जो स्टडी मैंने आपके साथ में शेयर की है, वो आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरी ये स्टडी पसंद आती है, किसी भी तरीके से आपका बेनिफिट होता है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को और शेयर करें जितना भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।